आज तीर्थराज प्रयाग में श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ में मंचस्थ हैं। सौनक आदि ऋषि पुण्य भूमि तीर्थराज प्रयाग में बैठे हुए हैं। बड़े जिज्ञासा भाव को लेकर के, कथा श्रवण के भाव को लेकर के आज पुनः श्री सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषि प्रश्न किए कि हे सूत जी महाराज, अब आप हमें कृपा करके ये बताइए कि सबसे पहले शिवलिंग कहां आया, सबसे पहले शिवलिंग कब प्रकट हुआ, सबसे पहले शिवलिंगों को किसने देखा, सबसे पहले उसका पूजा किसने करवाया, सबसे पहले उनके पूजा किसने किया। कोई ना कोई तो शुरू किए होंगे, तब आज यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले करने वाले कौन हैं? दूसरा, सबसे पहले शिवलिंग का आविर्भाव कब हुआ, कहाँ हुआ, किस स्थान में हुआ, किस कारण से हुआ, कस्य स्थान है, केन हेतुना, उस बात को आप हमको विस्तार से बताइए। लिंगोद्भव की कथा बताओ, शिवलिंग प्रकट कैसे हुआ, सबसे पहले इस संसार में शिवलिंग कैसे आया, उसको आप हमारे वास्ते कृपा करके बताइए। तब श्री सूत जी महाराज कहे, ऋषियों, बहुत पुराना इतिहास है। ब्रह्मा जी और नारायण जी दोनों में परस्पर मित्रवत व्यवहार था, दोनों में बहुत प्रेम था। नारायण जी सनय सनय ब्रह्मा जी के यहाँ आते रहते थे। ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक कहाँ है? तम वै ब्रह्मा चतुर्मुखो सत्यलोके पितामह आगच्छ मंडले चस्मिन् सर्व कामार्थ सिद्धये। ब्रह्मा जी रहते हैं ब्रह्मलोक में, जिसे सत्यलोक भी कहते हैं। वहां कमल के ऊपर में ब्रह्मा जी भाषमान रहते हैं, विराजमान रहते हैं। तो ब्रह्मा जी सनय सय के ब्रह्मलोक में भगवान विष्णु बीच बीच में आया करते थे घूमने के लिए। संबंध अच्छा था तो आते थे, तो भगवान ब्रह्मा जी उनका खूब सम्मान करते थे, खूब आदर करते थे। ब्रह्मा जी की जो पत्नी है उनका नाम है ब्रह्माणी। यहाँ पे थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान देंगे, कई लोग ब्रह्मा जी के पत्नी माता सरस्वती को मान लेते हैं। ध्यान रखना, ब्रह्मा जी की पत्नी माता सरस्वती नहीं है। ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? ब्रह्माणी, उसको सावित्री भी कहते हैं। सरस्वती कौन है? वो ब्रह्मा जी की बेटी है। आप लोग जब भी देखते हैं, फोटो वोटो में देखते होंगे, अब ओरिजिनल में तो खैर नहीं देखे होंगे, तो जब भी आप देखते होंगे ब्रह्मा जी के बगल में सरस्वती जी रहती है। तो सरस्वती जी ब्रह्मा जी के बगल में रहती है, सोच करके लोगों को ये लगता है कि विष्णु के साथ में लक्ष्मी है, यानी लक्ष्मी उनकी पत्नी है। पार्वती की जी शिव जी के साथ में है, यानी पार्वती उनकी पत्नी है, और सरस्वती ब्रह्मा जी के साथ में है, तो ब्रह्मा जी उनकी पत्नी है। सरस्वती नहीं है ब्रह्मा जी की पत्नी, ब्रह्मा जी की पत्नी है माता सावित्री। ब्राह्मणों की अधिष्ठात्री देवी माना गया है वेद माता गायत्री, सावित्री और सरस्वती को। तो सरस्वती कौन है? ब्रह्मा जी की पुत्री है, उनकी तनया है। माता सरस्वती आदि कुंवारी है। सरस्वती जी का कोई पति नहीं है, उनका विवाह नहीं हुआ है। अब बेटी कुंवारी रहेगी तो कहां रहेगी? बाप के पास ही रहेगी, इसीलिए ब्रह्मा जी के पास रहती है। क्योंकि बेटी कुंवारी है तो ब्रह्मा जी के पास ही रहेगी, अपने बाप के ही घर में रहेगी, ब्रह्मलोक में रहेगी। इसलिए माता सरस्वती ब्रह्मलोक में भाषमान रहती है। माता सरस्वती ब्रह्मलोक में रहती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? माता सावित्री। देवी भागवत में कथा आता है, अभी ये 2-4 दिन बाद आने वाला है। बट सावित्री कथा आप लोग सुने होंगे, है ना? बट सावित्री आने वाला है, शायद 26 तारीख को है। तो बट सावित्री में वही ब्रह्मा जी सत्यवान बन करके आए थे, और वही माता सावित्री बन करके जन्म ली थी, और इन दोनों का विवाह हुआ था। और विवाह होने के बाद यमराज से प्राण को लेकर के आए थे अपने पति के, पातिव्रत धर्म के प्रभाव से। देवी भागवत के अंतर्गत की ये कथा है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन ब्रह्मलोक बीच बीच में जाया करते थे। कौन? भगवान नारायण जी। सूत जी बता रहे हैं शौनकादिक ऋषियों को। तो ब्रह्मा जी खूब सम्मान करते थे, भगवान नारायण हमारे घर आए हैं तो क्या सौभाग्य, उनके लिए सुंदर द्वार में उनके पूजा करना, उनके लिए सुंदर। भगवान नारायण क्या है? 56 भोग ग्रहण करते हैं। भगवान नारायण को 56 भोग लगाया जाता है। जनरली कई लोग क्या करते हैं, सबको 56 भोग लगा देते हैं, कोई भी देवी देवता को। सब देवी देवताओं में 56 भोग नहीं लगता, ऐसा विधान नहीं है। 56 भोग मेरे कथाओं में आप लोग सुने हो, इसको विस्तार से मैं बताया भी हूँ। 56 भोग केवल मात्र नारायण जी में लगता है, ठीक है। और 10 प्रकार का भोग केवल माता महालक्ष्मी में लगता है। 10 भोग का विधान ओडिया लक्ष्मी पुराण में वर्णन आता है माता महालक्ष्मी के। और नारायण जी के भोग का विधान है 56 भोग। बाकी सभी देवी देवताओं में एक एक भोग ही लगता है। 2, 4, 5 आप 57 लगा सकते हो, है? या 55 लगा सकते हो। ये 56 ये जो मात्रा है ये केवल नारायण जी के लिए है, और 10 ये जो मात्रा है ये केवल माता महालक्ष्मी के लिए है, लक्ष्मी पुराण के अनुसार, और भगवान नारायण जी के श्रीमद् भागवत के अनुसार 56 भोग। और आप लोगों को एक बात बताऊं, बाकी जितने भी देवी देवता हैं, सारे देवी देवताओं में भोग लगने के बाद वो भोग क्या कहलाता है? प्रसाद, ठीक है। चाहे दुर्गा जी में हो, चाहे गणेश जी में हो, चाहे हनुमान जी में हो, चाहे भैरव जी में हो, चाहे शीतला माता में हो, अन्य कोई भी देवी देवता हो,
कोई भी देवी देवता में लगने के बाद वो भोग क्या कहलाता है? प्रसाद। एकमात्र भगवान जगन्नाथ जी ही हैं, एकमात्र भगवान नारायण जी ही हैं जिसमें लगने के बाद वो भोग भोग नहीं कहलाता, प्रसाद नहीं कहलाता, महाप्रसाद कहलाता है। जगन्नाथ जी के जो प्रसाद है उसे महाप्रसाद कहते हैं। सारे देवी देवताओं के प्रसाद को महाप्रसाद नहीं कहते, केवल भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। और बाकी देवी देवताओं को प्रभु कहा जाता है। प्रभु एकमात्र जगन्नाथ जी हैं जिनको महाप्रभु कहा जाता है। महाशब्द जो हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी के। बाकी जितने जगह के समुद्र हैं उसको समुद्र कहते हैं। जगन्नाथपुरी के जो समुद्र हैं उसको महोदधि कहते हैं, विशाल समुद्र। जगन्नाथपुरी के जो समुद्र हैं उसे महोदधि शब्द से संबोधित किया जाता है। अस्तु विज्ञ स्नेही स्वजन, तो नारायण जी आते थे तो उनका बड़ा सम्मान करते थे, बड़ा आदर करते थे, बड़े उनके सम्मान करते थे। नारायण जी एक दिन दो दिन बढ़िया रुकते भी थे, कभी कभी लक्ष्मी माँ को भी साथ में लेके आते थे और एक दो दिन रुक के जाते थे। एक दिन ब्रह्मा जी के अंदर इच्छा हुआ, नारायण जी तो बीच बीच में आते रहते हैं हमारे ब्रह्मलोक, आज तक हम विष्णु लोक नहीं गए हैं, आज हम चले जाते हैं मिलने के लिए। अब संबंध दोनों तरफ से निभता है ना, एक ही जने आ रहे हैं, हमको भी तो जाना पड़ेगा। ये सोच करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से विष्णु जी के लोक प्रस्थान किए। विष्णु जी कई बार आ चुके थे लेकिन ब्रह्मा जी आज पहली बार गए। जब ब्रह्मा जी पहली बार गए तो विष्णु जी सुंदर लेटे हुए थे। विष्णु जी के वाला स्वरूप भी देखे होंगे आप लोग, शांताकारम भुजगशयनम, शेष के ऊपर में लेटे हुए हैं, माता महालक्ष्मी चरण चाप रही है। तो जैसे ब्रह्मा जी आए तो नारायण जी लेटे लेटे ब्रह्मा जी को देखे और कहे आओ आओ वत्स बैठो, आओ वत्स बैठो। ये शब्द ब्रह्मा जी को खटक गया। ब्रह्मा जी को क्यों खटक गया? ब्रह्मा जी बोले जब ये मेरे ब्रह्मलोक आते हैं तो दरवाजा में पीढ़ा पानी लगा करके इनका आदर सम्मान करता हूँ, आरती करके अंदर लेके आता हूँ, इतना मान सम्मान करता हूँ, आओ प्रभु बैठो, प्रभु बोल के आसन देता हूँ, 56 भोग लगाता हूँ। आज देखो मैं इनके घर आया तो ना तो मेरे द्वार में पूजा हुआ ना मेरा सम्मान हुआ, और बकायदा मेरे को बोलते हैं आओ वत्स बैठो। वो सोए थे तो सोए से उठे भी नहीं अपने आसन से, लेटे थे तो, और मेरे को बोलते हैं आओ वत्स बैठो। तो क्या मैं इनसे छोटा हूँ? वत्स किसको बोलते हैं? या तो अपने बेटा को बोलते हैं या तो अपने शिष्य को बोलते हैं, अपने से छोटे को वत्स बोलते हैं। तो क्या ये मेरे को अपने से छोटा मानते हैं जो मेरे को वत्स बोले? ब्रह्मा जी के ईगो हट हो गया। ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर के नारायण जी से बहस करने लगे। जब नारायण जी से बहस करने लगे, इन दोनों के बहस बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि दोनों का संवाद विवाद के रूप ले लिया। अब विवाद के बाद दोनों का विवाद इतना बढ़ गया कि धीरे से वो विवाद युद्ध का रूप धारण कर लिया, और इतना प्रचंड युद्ध हुआ कि एक तरफ ब्रह्मा जी खड़े हो गए, एक तरफ नारायण जी खड़े हो गए, दोनों के बीच में घमासान युद्ध होने लगा। इधर से ब्रह्मा जी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रयोग करते थे ब्रह्मचाप में, और उधर ब्रह्मचाप में प्रत्यंचा चढ़ा के अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र का संहान करते थे। उधर से नारायण जी के धनुष का नाम है सारंग धनुष। नारायण जी अपने सारंग धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा करके वो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र का संहान करते थे। दोनों अस्त्र आपस में लड़ते थे। पूरे विश्व ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, अखिल विश्व ब्रह्मांड में। लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि ब्रह्मा जी कोई साधारण तो है नहीं। ब्रह्मा जी परम पिता हैं, सृष्टि करता है, और विष्णु जी तो साक्षात भगवान हैं। ब्रह्मा जी का हारना संभव नहीं है, और नारायण जी हार जाएं ये भी संभव नहीं है। युद्ध का कोई परिणाम जब नहीं निकला तो इधर से ब्रह्मा जी नारायण जी के ऊपर में माहेश्वर अस्त्र का संहान किए। उधर से नारायण जी ब्रह्मा जी के ऊपर पाशुपतास्त्र का संहान किए। दोनों अस्त्र, जब दोनों शिव जी के अस्त्र हैं, दोनों अस्त्र जैसे आपस में टकराने वाले थे, दोनों अस्त्र के यदि दोनों अस्त्र आपस में टकरा जाएंगे तो पूरा सृष्टि खत्म, प्रलय हो जाता। पूरे संसार में कुछ नहीं बचता, न पशु न पक्षी न मनुष्य न पृथ्वी न आकाश न अंतरिक्ष, पूरा सृष्टि खत्म। क्योंकि दोनों अमोघ अस्त्र हैं और दोनों अस्त्र के टकराव से पूरे विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाते। तो जैसे दोनों अस्त्र टकराने वाले थे, दोनों अस्त्र के बीच में, दोनों दिव्यास्त्र के बीच में देखते ही देखते एक प्रचंड अग्निमय स्तंभ प्रकट हुए, अग्निमय लिंग प्रकट हुए, और दोनों अस्त्र आकर के उस लिंग में समावेश हो गए, उस अग्नि स्तंभ में। ब्रह्मा जी आए, चारों तरफ घूम घूम के देखे ये क्या आ गया बीच में, बोले। इधर से विष्णु जी आए, घूम घूम के देखे ये क्या आ गया। वही सर्वेश्वर भगवान सदाशिव हैं, वही भगवान सदाशिव के लिंग हैं जो सबसे पहले इसी बीच में प्रकट हुए थे। अब चारों तरफ घूम घूम के देखे, समझ नहीं आया ये है क्या, कहां से निकला है। नीचे देखते हैं तो उसका शुरुआत नहीं दिख रहा है, ऊपर देखते हैं तो उसका अंत नहीं दिख रहा है, कहां तक गया है। अंतम न मध्यम पुनस्तवादि वेदो नो जना अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम। फिर ब्रह्मा जी और नारायण जी आपस में बात किए, एक काम करते हैं। ब्रह्मा जी बोले नारायण एक काम करो, तुम नीचे जाओ, तुम जाकर के खोजो कि ये निकला कहां से है, इसका शुरुआत कहां है, इसका आदि कहां है। आदि यानी प्रारंभ, इसका प्रारंभ कहां।
और मैं ऊपर जाता हूं, मैं इसके अंत को ढूंढता हूं कि इसका अंत कहां है। जो पहले ढूंढ लिया हम दोनों में वही बड़ा। बात विवाद इसी बात का था कि मैं बड़े कि तुम बड़े। हम दोनों में जो पहले ढूंढ के आ गया वही बड़ा। यदि मैं पहले ढूंढ लिया तो तुम मेरा प्रणाम करोगे, तुम पहले ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारा प्रणाम करूंगा। इस बात को लेकर के ब्रह्मा जी हंस में आरूढ़ होकर के ऊर्ध्वगमन करने लगे, आकाश मार्ग में ऊपर जाने लगे, और नारायण जी गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर के नीचे गमन करने लगे, अधोगमन करने लगे, नीचे जाने लगे। अब जाते 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 कई वर्ष बीत गए, नारायण जी को उसका प्रारंभ दिखा ही नहीं। नारायण जी जितना नीचे जाते थे ऐसे ही लगता था मानो मैं जहां था वहीं पे हूं। वो लिंग जैसे के वैसे ही दिखते रहता था, उसका शुरुआत दिखा ही नहीं। तब नारायण जी विचार किए कई हजार वर्ष बीतने के बाद, बोले अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं महादेव के प्रारंभ को ढूंढ रहा हूं। वो तो अनादि ब्रह्म है, अनादि, जिसका कोई आदि ही नहीं है, अनादि है वो, और मैं उसके आदि को ढूंढने जा रहा हूं, मैं उसके प्रारंभ को ढूंढने जा रहा हूं। नान्तम न मध्यम पुनस्तवादि वेदो नो जना अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम। आगम और निगम भी जिसको नहीं जान पाए, मन अनुमान निगम अस गावा, अनुमान लगा के निगमों ने भी गान किया है, मैं उसको ढूंढने जा रहा हूं। बोले संभव नहीं है, ये मैं क्या मूर्खता कर बैठा। नारायण जी जहां थे वहीं से फिर वापस आए, और वापस आकर के जिस जगह से खोज आरंभ किए थे उसी जगह में आकर के नारायण जी रुक गए। और साधना का क्रम भी यही कहता है, यदि यहाँ साधक गण बैठे हैं तो ध्यान देंगे, साधना का क्रम भी यही कहता है, खोज करोगे तो जरूर मिलेगा, लेकिन अंतिम साधना की परिणति कहां होती है? खोज बंद करो, जहां हो वहीं से पुकारो, वहीं मिलेगा। क्योंकि ढूंढते रहोगे ब्रह्म को तो भटक जाओगे, जहां हो वहीं से ढूंढो, वहीं देखो, वहीं आएंगे वो। महाराष्ट्र में भी यही हुआ था। गोपी लोग जब भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्रीमद् भागवत में कथा आता है, महाराष्ट्र में जब गोपियों के अंदर में सूक्ष्म अभिमान उत्पन्न हुआ, ध्यान से समझना इस बात को, जब गोपियों के अंदर अभिमान उत्पन्न हुआ, गोपियां ये विचार करने लगी यदि हम नहीं होते तो महाराज नहीं होता, कृष्ण हमारे प्रति आसक्त हैं। ये गोपियों के अंदर अहंकार हुआ। सर्वविदित है, जहां मान है अभिमान है वहां भगवान नहीं। जैसे गोपियों के अंदर अभिमान हुआ, भगवान कृष्ण प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण प्रभु अंतर्ध्यान हुए तो गोपियां कृष्ण को न पा करके विलाप करने लगी, रुदन करने लगी। भागवत दशम स्कंद में आती है कथा। रुदन करने लगी, रुरोदुश्वरः राजन, आर्तनाद करती हैं, और कृष्ण को के बिना वियोग में तड़पते हुए कृष्ण को ढूंढना आरंभ करती हैं। ढूंढते ढूंढते आगे जाने लगी। आगे जाते 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 सबसे पहले गोपियों को मिला एक बांस का वृक्ष। बांस का वृक्ष बहुत लंबा था, तो बांस के वृक्ष को देख करके गोपियां कहती हैं, वरवंश से तुम्हारे ही अंश से तो। हे बांस के वृक्ष, जो कृष्ण को हम ढूंढ रहे हैं वो कृष्ण सदैव बांस के बंसी बजाते हैं, और जिस बंसी को बजाते हैं वो सदैव वो तुम्हारे ही वंश के हैं, दिन भर जो अपने मुख में लगा के रखते हैं। और तुम तो इस जंगल में बहुत ऊंचे हो, बांस का वृक्ष बहुत लंबा रहता है, हम उसको नहीं देख रहे हैं, हम उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन तुम तो देख रहे होगे कि वो कहां पे छिपे हैं। तुम हमें बता दो हमारे प्राण चेतन कृष्ण कहां हैं। बांस के वृक्ष से जब कोई उत्तर नहीं मिला, फिर कृष्ण को ढूंढते ढूंढते आगे गए। आगे जाते जाते उन लोगों को गिरिराज गोवर्धन पर्वत दिखा। जब गिरिराज गोवर्धन पर्वत दिखा तो गोवर्धन पर्वत से कहने लगे, कपिलाए चराते जो नित्य रहे, ओ ग्वारियों के सरताज कहाँ है, वो ग्वारियों के सरताज कहाँ है। नखों पर धारा जिन्होंने तुम्हें, नखों पर धारा जिन्होंने तुम्हें, गिरिराज कहो ब्रिजराज कहाँ है, गिरिराज कहो ब्रिजराज कहाँ है। गिरिराज गोवर्धन से कहे, हे गिरिराज गोवर्धन, आपको तो वो बहुत सम्मान देते हैं हमारे प्रियतम। क्यों? क्योंकि वो इंद्र के पूजा छोड़ करके आपको अपने सिर के ऊपर में उठा के रखे थे, इतना मान देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, और आप तो बहुत ऊंचे हो, तो आप तो अवश्य देख रहे होगे हमारे प्राण चेतन कहाँ हैं। क्यों नहीं बता रहे हो? हमें बता दो, हम कृष्ण विरह कातरा, कृष्ण के वियोग में आर्तनाद कर रहे हैं। जब गिरिराज गोवर्धन से भी कोई उत्तर नहीं मिला, तब गोपियों को ये होश नहीं था, क्योंकि आदमी वियोग में दर्द में उसको होश ही नहीं रहता कि मैं कर क्या रहा हूं।
उसके मति काम करना बंद कर देता है। वृक्षों से पूछ रहे हैं, पत्रों से पूछ रहे हैं, तरुओं से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, पुकारते हुए कृष्ण को ढूंढते ढूंढते चले जा रहे हैं। एहि मुरारे कुंज विहारे प्रणत जनबंधो, एहि मुरारे कुंज विहारे प्रणत जनबंधो। ढूंढते ढूंढते बहुत आगे गए। आगे जाते जाते अचानक गोपियों को ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कृष्ण हमसे रूठ के गए हैं क्योंकि हम लोगों से गलती हुआ है। क्या गलती हुआ है? हम लोगों के अंदर घमंड आ गया था। हम लोग ये सोच बैठे थे कि हम नहीं होते तो महाराज ही नहीं होता। कृष्ण हमारे प्रति आसक्त हैं, जबकि भगवान के काम कभी किसी के बिना नहीं अटकता। श्रोता समाज, आपके घर का कोई काम रहेगा तो अटक जाएगा, लेकिन भगवत कार्य कभी किसी के बिना नहीं रुकता। भगवान के काम तो होगा ही। आपके रहना न रहने से भगवान के काम का कोई संबंध नहीं है। आपके हाथों से भगवान का काम हो रहा है, आपका सौभाग्य है। भगवान, जैसे उदाहरण कैसे समझाऊं आपको, जैसे यहाँ उदाहरण कोपपुर का लीजिए। कोपपुर में शिव महापुराण आयोजित हो रहा है। कोपपुर में शिव महापुराण आयोजित हो रहा है। बेटा, इस आयोजन को आयोजित कौन कर रहे हो? तुम लोग कर रहे हो, तुम्हारे द्वारा हो रहा है आयोजन। अब यहाँ तुम ये सोचोगे कि नहीं, हम नहीं होते तो शिव महापुराण नहीं होता। एक उदाहरण है, तो ये तुम्हारा मूर्खता रहेगा। क्यों? तुम्हारे जैसे जैसे कितने भक्त पड़े हैं भगवान के। एक बार अर्जुन को घमंड हो गया था। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहे, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं आपके दिन भर सेवा करता हूँ, दिन भर मेरे मुंह से आपका नाम निकलते रहता है, मैं सोता हूँ तो मेरे श्वास से आपका नाम निकलता है। भगवान बोले, ठीक, चल दिखाता हूँ तेरे को। बोले भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके चले गए महाराज मौरत ध्वज के पास, और मौरत ध्वज के पास जाकर के कहे, राजन, ब्राह्मण के वेश था, सारे दुनिया तुझे दानी दानी कहे, तू है दानी अमानी कैसे यकीन, क्योंकि दानी जगत में रहे बहुत कम। जाकर के मौरत ध्वज से कहे, महाराज मौरत ध्वज, हम ब्राह्मण हैं, भिक्षा लेने आए हैं। बोले क्या चाहिए? बोले हमको जो चाहिए वो दे सकते हो। बोले हाँ बोलिए। तो बोले हमारे जो शेर है, वो शेर कौन था? यमराज था। यमराज को शेर बना के लाए थे कृष्ण अर्जुन ब्राह्मण बन के। ये जो हमारा शेर है ये भूखा है, इसको मांस की आवश्यकता है। तो बोले जी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? बोले तुम्हारे बेटा को आरा से चीर करके इसको दो, लेकिन शर्त यह है तुम्हारे बेटा को तुम और तुम्हारे पत्नी दोनों मिलकर चीरोगे, और शर्त यह है उसको चीरते समय तुम दोनों के आंख में एक बूंद आंसू नहीं आना चाहिए। आंसू आ गया तो मेरा शेर नहीं खाएगा। महाराज मौरत ध्वज बोले, द्वार में अतिथि आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, बड़े धर्मात्मा राजा थे, कृष्ण भक्ति में निपुण थे, उनको कृष्ण के ऊपर अटूट विश्वास था। वो जानते थे यदि मैं अपने पुत्र को कुर्बान कर भी दिया तो कृष्ण मेरे पुत्र मेरे को लौटा देंगे। ये विश्वास की बात था। महाराज मौरत ध्वज उठाए आ रहा, चीरने लगे। अर्जुन को बोले, देख रहा है अर्जुन, तेरे जैसे जैसे कई पड़े हैं। अर्जुन का सारा घमंड खत्म। वैसे एक बार कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था। कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था तो भगवान कृष्ण समय समय में अर्जुन से, हालांकि वो खूब प्रेम करते थे, तब तो उसके सारथी बन गए थे भगवान, लेकिन मान मर्दन भगवान जहां पे देखते हैं कि मेरे भक्त के अंदर अभिमान हो रहा है, तुरंत भगवान मान मर्दन करते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत के युद्ध चलते समय एक तरफ कर्ण एक तरफ अर्जुन, युद्ध करते करते इधर से अर्जुन जब बाण चलाता था, अर्जुन महान धनुर्धर था, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, अर्जुन जब बाण चलाता था, कर्ण के रथ में जब अर्जुन का बाण लगता था, कर्ण के रथ 7 धनुष पीछे चले जाता था, फेंका जाता था रथ पीछे, मतलब कर्ण रथ समेत पीछे फेंका जाते थे 7 धनुष। उधर से जब कर्ण बाण चलाता था तो अर्जुन के रथ 1 इंच बस पीछे जाता था, क्योंकि कर्ण भी महान धनुर्धर थे। उसके बाण के प्रभाव से, उसके बाण के वेग से कर्ण के अर्जुन के रथ 1 इंच बस पीछे जाता था। जैसे 1 इंच पीछे जाता था, कृष्ण जी ताली बजा के बोलते थे, वाह 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 कर्ण वाह, तुम्हारे जैसा कोई धनुर्धर नहीं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, आखिरी में अर्जुन का दिमाग खराब हो गया। अर्जुन भगवान कृष्ण से बोला, गोविंद मैं जब बाण चलाता हूं उसके रथ 7 धनुष पीछे चला जाता है, तब तो आप नहीं बोलते वाह 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 अर्जुन वाह 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 बोल के। वो बाण चलाता है, मेरा रथ 1 इंच बस पीछे जाता है, उसमें आप उसका बड़ाई कर रहे हो। क्या मैं बड़ाई के योग्य नहीं हूं? मैं तो 7 धनुष पीछे करता हूं। भगवान कृष्ण बोले, अरे मूर्ख अर्जुन, बात यहां कर्ण का या तेरा नहीं है, बात यहां पे यह है, कर्ण को देखो,
उसके रथ को देख, कौन बैठा है वहां? कर्ण बैठा है। उसके सारथी कौन है? साधारण से जीव है, तुक्ष मनुष्य है, मात्र नरेश। उसके रथ साधारण से रथ है। तेरे रथ कौन सा रथ है? नंदी घोष रथ है। तेरे रथ के ऊपर में कौन बैठा है? संसार के सबसे महाशक्ति हनुमान जी विराजमान है अदृश्य रूप से। और दूसरा, तेरे रथ में स्वयं मैं ब्रह्मांडनाथ बैठा हूं, ईश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं मैं बैठा हूं। यानी संसार के दो महाशक्ति महादेव, हनुमान जी कौन है? महादेव हैं। रुद्र देह तेने वसवान रहे हनुमान। तेरे रथ में संसार के दोनों महाशक्ति एक साथ बैठे हैं, मैं और महादेव दोनों विराजमान हैं। और इस रथ को वो पीछे कर रहा है 1 इंच, तो उसमें क्या बल होगा? और उसके रथ में कौन है? 7 क्या 14 धनुष पीछे कर देता, कौन सा बड़ा भारी बात था। ऐसे पग पग में अर्जुन का मान वर्धन करते थे। तो भगवान जहां पे देखते हैं कि भक्तों के अंदर अभिमान हुआ है, तो तुरंत मान वर्धन, क्योंकि वे भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। जहां मान वहां भगवान कहाँ है। तो गोपियां रुदन करती हैं और गोपियां के अंदर में विचार आया। क्या विचार आया? कृष्ण तो हमसे रूठ के गए हैं, तो हमसे रूठ के गए हैं तो हम उसको जितना ढूंढेंगे वो उतना आगे जाएंगे। जैसे कि यदि मैं आपसे नाराज हूं, मैं आपसे मिलना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपसे मिलना नहीं चाह रहा हूं, तो आप मेरे से मिलने का जितना भी कोशिश करोगे मैं नहीं मिलूंगा, बहाना बना दूंगा। मैं नहा रहा हूं, मैं कहीं बाहर गया हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। यदि मैं स्वयं मिलना नहीं चाहूंगा तो आप लाख प्रयास करोगे तो नहीं मिल सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि कृष्ण स्वयं उनसे दूर गए हैं, तो हम उसको ढूंढेंगे तो और आगे जाएंगे। गोपियों के अंदर अचानक विचार आया, ये रात्रि का वातावरण, ये कटीले झाड़ी, ये कंकड़, हम जितना ढूंढते आगे जाएंगे वो उतना हमसे दूर भागता जाएगा, क्योंकि वो तो हमसे नाराज हैं। रात्रि का समय है, कहीं उनके पैर में कोई कंकड़ न लग जाए, कहीं उसके पैर में कोई खील न गड़ जाए। जब हम उनके साथ रहकर उनको सुख नहीं दे पाए तो उनसे दूर रह करके हम उसको दुख भी क्यों दे। इस प्रकार विचार करके गोपी लोग कृष्ण को ढूंढना बंद करती हैं, और जहां से कृष्ण अंतर ध्यान हुए थे वहां वापस आए, और वापस आकर के उसी स्थान में भगवान कृष्ण के पुकार करने लगे और गोपी गीत गाए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जयतीत्यधिकं जन्मना व्रज श्रेयतिन्दिरा शश्वतत्र हि दैत्य दृश्यतां दीक्षतावकास्त्वयि घृता स्वाम विचिन्वते सरददासय साधुजात। गोपी गीत गाए। जब गोपी गीत गाए, जिस स्थान में थे उसी स्थान से जब पुकार किए, तब वहां पर भगवान से कृष्ण प्रभु प्रकट हुए गोपियों के मध्य में। बहु विधि विनय किन्नते ही काला प्रकटे प्रभु कौतुकी कृपाला। इसी बात को मैंने आप लोगों को बताया। साधना का क्रम यही है, खोज करोगे तो मिलेंगे जरूर, लेकिन अंतिम साधना की परिणति क्या होती है? खोज बंद करो, जहां हो वहीं से पुकारो, वहीं मिलेंगे। क्योंकि परमात्मा तो घट घट में विराजमान है, कण कण में राम जी विराजमान है, सर्वत्र व्याप्त हैं। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमालम कुले विष्णु, विष्णु सर्वम जगत। द्रौपदी के वस्त्राहरण में एक सुंदर कथा आता है। हमारे पूज्य पिताजी जब श्रीमद् भागवत महापुराण कथा वाचन करते थे तो हमारे पिताजी इस बात को बताए थे, हम सुने थे, उस समय छोटे थे। पिताजी बताते थे, द्रौपदी के वस्त्राहरण हो रहा था। वस्त्राहरण होते समय द्रौपदी पुकार की भगवान कृष्ण को। क्या पुकार की? दोनों हाथ उठा के, गोविंद द्वारिका वासी कृष्ण गोपी जनप्रिय, एक पुकार की। कौन पुकार की? द्रौपदी। क्या पुकार की? गोविंद द्वारिका वासी कृष्ण गोपी जनप्रिय। भगवान आए, थोड़े से आने में लेट हो गया भगवान को। उसके बाद भगवान का वस्त्रावतार हुआ। फिर दुशासन खींचते खींचते थक गया। 10,000 गजबल घटो घटो न गजबर चीर, कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय रघुवीर। सारी बिच नारी है किनारी बिच सारी है, सारी ही किनारी है किनारी ही की सारी है। थक गए आखिरी में दुशासन, जबकि दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था। उसके बाद द्रौपदी सुरक्षित होने के बाद भगवान श्री कृष्ण प्रभु भगवान द्रौपदी से कहे कि सखी, भगवान कृष्ण द्रौपदी को सखी बोलते थे, तो द्रौपदी भगवान कृष्ण को सखा बोलते थे। दोनों के बीच में मित्रता था। तो बोले, सखी मेरे आने में थोड़ा विलंब हो गया होगा तो मेरे को माफ करना सखी। द्रौपदी बोले, विलंब की बात करते हो? थोड़ा सा और विलंब कर देते तो मेरा पूरा साड़ी उतर जाता है। भगवान कृष्ण बोले, लेकिन मेरे को आने में विलंब हुआ, इसमें गलती तुम्हारा है सखी। बात को गहराई से सुनना। भगवान कृष्ण बोले, मेरे आने में विलंब हुआ, इसमें गलती तुम्हारा है। बोलती है, मेरा क्या गलती है? बोले, मेरा ये, तुम्हारा ये गलती है, तुम क्या बोल के पुकार किए थे? गोविंद द्वारिका वासी कृष्ण गोपी जनप्रिय, हे द्वारिका वासी कृष्ण मेरी रक्षा करो, ऐसे पुकार किए थे। अब सखी
हस्तिनापुर से द्वारिका तो बहुत दूर है, और तुम बुलाए किसको थे? द्वारिकावासी कृष्ण को बुलाए थे, तो द्वारिका से हस्तिनापुर आने में समय तो लगेगा ना, इसीलिए विलंब हुआ। तुम ये क्यों नहीं बोले गोविंद मम हृदय वासे कृष्ण गोपी जनप्रिय, मैं तो तुम्हारे हृदय में भी विराजमान हूँ, मैं तो कण कण में विराजमान हूँ, जो तुम्हारे अंदर बैठा है उस कृष्ण को क्यों नहीं पुकारे? उस कृष्ण को पुकारते तो आने में विलंब ही नहीं होता, मैं तो तुम्हारे भीतर ही व्याप्त था, तुरंत प्रकट हो जाता। तुम द्वारिकावासी को बुलाए तो द्वारिका से यहाँ आने में मेरे को विलंब लग गया। कहने का तात्पर्य है, इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम माया करऊं प्रणाम, करऊं प्रणाम जोरे जोग पानी, सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम माया। गाइए हरि बोल। लेट हुआ उठने में। सिया राम मैं सब जग जानी। यहाँ पे तुलसीदास जी एक और बात बोले हैं, यहाँ पे एक और कथा आता है, भगवान व्याप्त है इस विषय में। त्रेता युग की बात है, जब रावण के अत्याचार से पूरा पृथ्वी व्याकुल हो गया था। आक्रांता भूधारिणम ब्रह्माणम शरणम ययो, सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए। छंद में तुलसीदास जी लिखते हैं, सुर मुनि गंधर्वा मिलिकरि सर्वा गए विरंची के लोका, संग गोत अनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका, ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना मोरे कछुन बसाई, जाकरी तय दासी सो अविनाशी हम रेऊ तोरे सहाई। सब पृथ्वी जाकर के ब्रह्मा जी के पास गई, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी सहित सभी देवताओं को, सारे ऋषि मुनियों को साथ में लेकर के क्षीर सागर गए। गए क्षीर सागर तट पासा, गए क्षीर सागर तट पासा, गए क्षीर सागर जहाँ नारायण ब्रह्मा जी कहाँ गए? क्षीर सागर। वहां जा करके देखते हैं तो क्षीर सागर में नारायण जी नहीं है। सब देवता लोग बड़े टेंशन में, बोले आए तो हम क्षीर सागर थे, किसके पास आए थे? नारायण जी के पास। अब नारायण जी तो क्षीर सागर में है नहीं, अब कैसे करें? उसी समय वहां शंकर भगवान आए। भगवान शंकर से पूछे, बाबा आपके भगवान कहाँ हैं, कैसे नहीं दिख रहे हैं? तो भगवान शंकर वहां पर बड़े सुंदर उत्तर दिए हैं, बालकांड की चौपाई है। क्या उत्तर दिए? हरे व्यापक सरा पात्र समाना, हरे व्यापक सारा पात्र समाना, हरे व्यापक सारा प्रेम ते प्रगट
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। एक बार और एक ठो बात, बहुत से उदाहरण बताते जा रहा हूं। एक बार नारद जी भगवान से पूछे, प्रभु आप कहाँ रहते हो? बैकुंठ में। कम से कम मेरे को जानकारी होना चाहिए आपका परमानेंट स्थान क्या है। बैकुंठ में रहते हो, मंदिरों में रहते हो, वृंदावन में रहते हो, अयोध्या में रहते हो, कहाँ रहते हो? कि क्षीर सागर में रहते हो? आपका स्थान कहाँ है? भगवान नारद जी से कहे, नारद नाहम तिष्ठामि बैकुंठे साधुनाम हृदय न च। ना तो मैं बैकुंठ में रहता हूँ, ना तो साधुओं के हृदय में रहता हूँ। नाहम तिष्ठामि बैकुंठे साधुनाम हृदय न च मद भक्त्या जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त मेरे को जहां पर पुकार करते हैं मैं वहीं पर आकर के विराजमान हो जाता हूं। मेरे भक्त मुझे जहां बुलाते हैं मैं वहां स्थान प्राप्त करता हूं। मेरा कोई स्थान नहीं कि मैं यहीं पे रहता हूं। मद भक्त्या जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। वहीं पे आकर के स्थान प्राप्त करता हूं, वहीं पे आकर के मैं निवास करता हूं। मेरे भक्त मुझे जहां भाव से बुला दे। तुलसीदास जी भी इसी बात को लिखे, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। तो नारायण जी इस बात को विचार किए कि मैं कहां उसको ढूंढूंगा, वो तो सर्वत्र व्याप्त है, अनादि ब्रह्म है, नान्तम न मध्यम पुनस्तवादि वे दोनों जना। और भगवान नारायण जी जहां थे वहीं आ गए और वहीं आकर के भगवान महादेव को क्षमा याचना करने लगे। कहने लगे, हे सर्वेश्वर, हे भगवान सदाशिव, मेरे से अपराध हो गया। मैं आपके आदि खोजने का प्रयास किया, आप तो अनादि ब्रह्म है प्रभु। मैं कहां आपके आदि खोज सकता हूं, मैं कहां आपके प्रारंभ को खोज सकता हूं। क्षमा मांगे। नारायण जी अपने आप को हार मान करके वहीं पर रुक गए। अब ब्रह्मा जी ऊर्ध्वगमन करने लगे। वो जाते 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 कई वर्ष ब्रह्मा जी को भी बीता। कई वर्ष ब्रह्मा जी को बीतने के बाद ब्रह्मा जी जितना ऊपर जाते थे ब्रह्मा जी को भी वैसे ही दिखता था जैसे वो लिंग जहां पे थे वहीं पे। उनको अंत दिख ही नहीं रहा है। महादेव का अंत कहां से मिलेगा, वो तो अनंत है। अब ब्रह्मा जी को जब अंत नहीं मिला, ऊपर से केतकी का पुष्प गिर रहा था। कल बताया था केतकी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ऊपर से केतकी का पुष्प गिर रहा था। केतकी के पुष्प को ब्रह्मा जी अपने हाथ में लिए और हाथ में लेके बोले, ए केतकी कहां से आ रहे हो? उस समय में वृक्ष, पुष्प, पशु, पक्षी सब बातें करते थे, ऐसे बताया जाता है। केतकी पुष्प से पूछे, कहां से तुम आ रहे हो? केतकी पुष्प कहता है, ऊपर से आ रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले, ये लिंग के आखिरी को देखे हो क्या तुम? बोले। केतकी पुष्प बोले, मेरे को ऊपर से गिरते कई हजार साल हो गया, लेकिन मैं भी इसके आखिरी को नहीं देखा हूं। इस लिंग के मैं जब से गिर रहा हूं ऐसे ही दिख रहा है, मानो ये यथावत ऐसे ही दिख रहा है। इसके आखिरी को मैं भी नहीं देख पाया हूं। बोले। ब्रह्मा जी बोले, मेरे को यहाँ आते तक कई हजार साल हो गया, इसको यहाँ तक गिरते हजार साल हो गया, कई हजार साल, और उसके बाद ये लिंग का अंत पता नहीं चल रहा है, तो मैं और कितना ऊपर जाऊंगा। अब ब्रह्मा जी लगाया ब्राह्मण बुद्धि, ठीक है। ब्रह्मा जी बोले, एक काम करेगा केतकी, मेरे एक झूठ में तू साथ दे दे। बोले। केतकी बोला, क्या झूठ? बोले, मैं तेरे को लेके जाता हूँ नारायण के पास और नारायण को मैं बोलूंगा कि ये लिंग के ऊपर में तू चढ़ा था और वो ऊपर से मैं इसको उतार के ला रहा हूँ। इससे क्या सिद्ध होगा? इससे ये सिद्ध होगा कि मैं अंत को खोज कर लिया, यानी इसके आखिरी से ऊपर में चढ़ा था वहीं से लाया हूं, यानी इसके अंत को खोज लिया। केतकी बोला, ये तो झूठ है और झूठ बोलना पाप है। ब्रह्मा जी बोला, यदि तू मेरे झूठ में साथ देगा ना केतकी, मैं तेरे को देवत्व प्रदान कर दूंगा। अब ब्रह्मा जी में वो सामर्थ्य है, भगवान ब्रह्मा जी किसी को भी देवता बना सकते हैं, उसके पास वो पावर है। ब्रह्मा जी बोले, मैं तेरे को देवत्व बना दूंगा, यज्ञ में भाग दूंगा तेरे को। इंद्र, वरुण, कुबेर देवता है, वैसे केतकी देवता, तेरे को भी देवता बना दूंगा, तेरा भी पूजा होगा। अब लालच किसको नहीं होता इज्जत पाने का है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुत वित्त लोक ईसना तीनी एही के मति असकृत न मलिनी। प्रतिष्ठा का मोह किसको अंधा नहीं बनाया। तो केतकी पुष्प बोला, ठीक है मैं बोल दूंगा, लेकिन मेरे को यज्ञ में भाग मिलेगा ना? बोले हाँ। मेरे को देवता बनाओगे ना? ब्रह्मा जी बोले हाँ ठीक। अब ब्रह्मा जी उसको लेके आए, लाने के बाद नारायण जी को दिखाए। नारायण जी को बोले, ये देखो, ये मैं आखिरी को खोज कर लिया, अंत तक गया था। नारायण जी को बोले, तुम खोजे प्रारंभ को। नारायण जी तो झूठ बोल ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि नारायण जी तो सत्य स्वरूप है, उनका नाम ही सत्य नारायण है।
सत्य की तो सबूत दे रहा है, यानी ब्रह्मा जी सही में अंत को ढूंढे हैं। तो ब्रह्मा जी को बोले, ब्रह्मा जी तुम ढूंढ लिए, अर्थात तुम बड़े हो, तो मैं ही तुम्हारा प्रणाम करूंगा। नारायण जी तो बड़े सहज हैं, बड़े सहज हैं, बड़े सरल हैं, क्योंकि कोमल चित्त अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला। नारायण जी झुक करके ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के लिए जैसे झुकते हैं, भगवान महादेव से नहीं रहा गया, क्योंकि भगवान सदाशिव तो जान रहे हैं ना ये झूठ बोल रहे हैं बोल के। अत्यंत प्रचंड क्रोध में भगवान सर्वेश्वर सदाशिव प्रकट होते हैं, भीषण क्रोध उग्र स्वरूप में। ओम नमो भगवते सदाशिवाय। सकल तत्वात्मकाय सकल तत्व विरहा सकल लोकाय कत्रय सकल लोकाय भद्राय सकल लोकाय साक्षणाय सकल निर्गुह्याय सकल वरप्रदाय सकल दुरित भंजनाय सकल जगत भयंकराय संकशेखराय शाश्वत निजाभासान् निर्गुणान् रूपमान् प्रपंचाय निष्कलंकाय निर्द्वंदाय नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद दंडात्मका परम शांत प्रकाश तेजोमय स्वरूपाय। जय जय महारुद्र महारुद्र भद्रावतार वरदान काल भैरव कपाल भैरव कल्पांत भैरव खट्वांग खड़ग चर्म पाशांग कुश नमरू शूल भिंडी मुसल मुद्गर पट्टेसु विशाल करसा विकट ब्रह्मांड मंडल ब्रह्मांड कुंडल नागेंद्र हार नागेंद्र वल चर्मांबर मृत्युंजय त्र्यंबक त्रिपुरांतक विश्वेश्वर सुतमुख सर्वतो रक्ष रक्ष मान ज्वल ज्वल त्र्यंबक त्रिपुरांतक विश्वेश्वर सदाशिव नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अत्यंत प्रचंड स्वरूप में भगवान महादेव प्रकट हुए। उनके स्वरूप को, उनकी अवस्था को देख करके ब्रह्मा जी भीत भीत प्रकंपा कांप गए। भगवान महादेव क्रोध में थे, अपने भाव को चढ़ाया, भ्रुकुटी चढ़ाने से उनके भ्रुकुटी से एक काले रंग के पुरुष प्रकट हुए, वो कहलाया भगवान काल भैरव। सूर डंक पास दंड भगवान काल भैरव। यम 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 यक्ष रूपम दस दिशि सनम भूमि कंपायमानम। काल भैरव को भगवान महारुद्र कहे, जाओ काल भैरव ब्रह्मा का वध करो। काल भैरव हाथ में खड़ग लेकर के ब्रह्मा जी के वध करने के लिए दौड़ने लगे। नारायण जी सामने खड़े हो गए। नारायण जी सामने खड़े होकर के महादेव की प्रार्थना करने लगे, महादेव की स्तुति करने लगे, उनको मनाने लगे, कहने लगे, प्रभुं प्राणनाथं देवं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं देवं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानंद भाजां प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं। प्रार्थना किए, कहने लगे, हे महादेव ब्रह्मा जी की गलती को क्षमा कर दो, उसका प्राण मत लो महादेव, क्योंकि हम त्रिदेव हैं। सृष्टि में हम तीनों की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, मैं पालन करता हूँ, आप संहार करते हैं, और हम तीनों में यदि एक कोई कम पड़ जाए तो संसार में अराजकता फैल जाएगा। हम त्रिदेवों की आवश्यकता है, ब्रह्मा जी का वध मत करो। भगवान महारुद्र बोले, हम नए ब्रह्मा बना देंगे। बोले सुप्रीम पावर है, वो चाहे तो वैसे वैसे कई ब्रह्मा बना सकते हैं। आप लोग भागवत सुने होंगे, भागवत में एक कथा आता है, बड़ा सुंदर कथा है भागवत का, नए ब्रह्मा वाला कथा। भगवान कृष्ण जी की एक मंडली था, जिस मंडली का नाम था चौर्य विद्या प्रचारक मंडल, उस मंडली का नाम था। और उस मंडली में तनसुखा, मनसुखा, सुदामा, सुदेव, बल, महाबल, भट्ट, श्याम सुंदर, बलराम जी और भगवान कृष्ण, ये सब लोग उस मंडली में थे। और ये लोग क्या करते थे, रोज बन जाते थे गौचारण करने के लिए, गौ चराने के लिए। कभी वृंदावन में 16 वन हैं, खैर वन, खदीर वन, निधि वन, ताल वन इत्यादि, तो सारे वनों में घूमते थे, मधुवन आदि में। तो एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी को मोह उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी विचार किए, क्या यही भगवान है जो नंगे पैर गाय बैला के पीछे घूमते रहता है, वेद जिसको नैति नैति करके गान करता है, जिसके दर्शन करने के लिए योगी मुनि लोग तपस्या करते करते थक जाते हैं, जिनका दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते, क्या वही भगवान है जो गाय बैला चरा रहा है? मैं नहीं मानता, बोले ब्रह्मा जी। परीक्षा लेके देखता हूं, बोले ब्रह्मा जी। इसी को बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसी के सहजता को, किसी के सरलता को देख करके व्यक्ति ये सोच लेता है कि ये तो लोकल है, ब्रांड क्या है वो तो टकराने के बाद पता चलता है। ठीक है, नारायण जी के सहजता, उसके सरलता, उसके कोमलता को देख करके ब्रह्मा जी क्या किए, परीक्षा लेने के लिए जितने गाय बैल थे सबको ब्रह्मा जी हरण करके ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मलोक ले गए, नारायण जी विचार किया, अरे
ये तो ब्रह्मा हमारे साथ छल कर रहा है। जितने गाय बैला ब्रह्मा जी ले गए थे उतने गाय बैल भगवान कृष्ण प्रभु अपने शरीर से प्रकट कर दिए। सेम हू बहू, वही रंग, वही आकृति, वही स्वभाव वाले, और गौचारण करने लगे अपने शरीर से प्रकट करके, क्योंकि उनके शरीर से तो अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रकट करते हैं। उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी बोलते हैं गरुड़ जी को रामचरितमानस में, एक बार काकभुसुंडी भगवान के मुंह में घुस गए थे। उत्तरकांड में कथा आता है रामचरितमानस। उदर मांज सुन वंड जराया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। जाके गर्भ में देखे तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, कई राम रावण युद्ध चल रहा है, कई नरसिंह अवतार, कई मत्स्य अवतार, कई कुर्म अवतार उनके पेट में। 15वां अध्याय गीता में भगवान श्री कृष्ण प्रभु बोलते हैं, ममय वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चामत्प्रावतश्वरग्रहत्यातानि संयातिर्वायुर्गन्धानि वासयेत् स्तोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्यायं दिश्यानुपसेवते उत्क्रान्तं स्थितं वा विवज्ञानामागुणानि विमुढानानुपश्यन्ति पश्यन्ते ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैव पश्यात्मन्त व्यवस्थितं यतन्तो यतकृतात्मानो न पश्यन्ते चेतसः। इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है सब चीज मेरे इशारे से हो रहा है, और एकमात्र भगवान कृष्ण ही हैं। आप लोग देखना, कोई भगवान, कोई भी देवी देवता या कोई भी संत महात्मा ये नहीं बोले कि मैं भगवान हूं। कृष्ण जी बोले हैं, लेकिन गीता 15वां अध्याय में सीना ठोक के बोले हैं, मैं भगवान हूं, ममय वांसो जीवलोके। और गीता में आप देखना, गीता में कहीं पे कृष्ण उवाच नहीं लिखा है। आप लोग के घर में गीता होगा, पढ़िएगा। गीता में कहीं पे श्री कृष्ण उवाच या फिर यशोदानंदन उवाच ऐसे नहीं लिखा है। अर्जुन सखा उवाच, राधा वल्लभ उवाच ये नहीं लिखा है। गीता में जहां पे भी कृष्ण जी बोलते हैं वहां पे क्या लिखा है? श्री भगवान उवाच, सीधा भगवान बोलते हैं वहां, श्री भगवान उवाच। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, ब्रह्मा जी सारे गाय बैल को ले गए थे, उतनी गाय बैल भगवान श्री कृष्ण प्रभु अपने शरीर से प्रकट किए। अब अपने शरीर से प्रकट किए 1 साल तक के अब वही वाला गाय बैल चराने लगे। जिसके घर के गाय बैल थे उन लोगों को भी पता नहीं चला कि हमारे घर के गाय बैल अधरण हो गया है, ये नकली गाय बैल है जो हमारे घर आ रहा है। 1 साल बीतने के बाद ब्रह्मा जी सोचा कि अरे मैं तो इतने सारे गाय बैल को लेके आया हूं, तो वृंदावन में खलबली कैसे नहीं मच रहा है, जाके एक नजर देख के आता हूं। बोले ब्रह्मा जी देखने आए तो जितने गाय बैल ब्रह्मा जी ले गए थे सेम वही रंग रूप आकृति वाले गाय बैल जैसे के वैसे हैं वहां। ब्रह्मा जी बोले, हे हरि क्या हुआ? बोले ठीक है, ये क्या है? बोले ब्रह्मा जी फिर मन में विचार किया, बोले अरे ये तो मैं गलत कर डाला। राजनीति का पहला सूत्र क्या है? विष्णुगुप्त कौटिल्य राजनीति के जनक हैं। राजनीति का पहला सिद्धांत कहता है बलवान व्यक्ति से बैर मत करो। बलवान व्यक्ति से बैर करोगे बेमौत मारे जाओगे। या तो बलवान व्यक्ति के साथ मित्रता कर लो, या तो उसका दासत्व स्वीकार कर लो, या तो उसके साथ संबंध स्थापित कर लो, मैत्रीवत संबंध, तो आपका भविष्य उज्जवल है। अब बलवान व्यक्ति से बैर करोगे तो मरोगे। तो ब्रह्मा जी विचार किए, कृष्ण तो बलवान है और कृष्ण के साथ में बैर कर बैठा, और कृष्ण के साथ मैत्री कर भी नहीं सकता क्योंकि मित्रता तो बराबर में होता है। कहाँ कृष्ण कहाँ मैं, हैं? शरणागति ही स्वीकार कर लेता हूँ, चलो माफी मांग लेता हूँ। इस प्रकार विचार करके जितना गाय बैल ब्रह्मा लेके गए थे वो सारे गाय बैल को वापस पुनः लेके आए कृष्ण जी को माफी मांगने के लिए। कृष्ण जी को खोजने लगे, कृष्ण जी गायब। कुंज कुंज खोजत फिरे प्यारे दीन दयाल, सब तरफ खोजे, कहीं पे भगवान कृष्ण नहीं दिखे, कहीं पे नहीं दिखे। तो ब्रह्मा जी आखिरी हताश होकर के ब्रह्मा जी वापस ब्रह्मलोक गए, नहीं मिले कृष्ण जी। जैसे ब्रह्मलोक गए, और ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक जाने से पहले भगवान कृष्ण ब्रह्मलोक पहुंच गए थे, और कृष्ण जी ब्रह्मा जी के रूप धारण कर लिए। और ब्रह्मा जी के रूप धारण करके ब्रह्मा जी के गेट कीपर लोग थे 2 जने, ब्रह्मा जी के पीओसो लोग, ब्रह्मा जी के पर्सनल असिस्टेंट, उनके पूरे जेट प्लस सिक्योरिटी। ब्रह्मा जी के रूप धारण करके उनके सारे गार्ड लोगों को बोले, एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, वो पागल हो गया है और वो सबको ये बोलता है मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्मा हूं, ऐसे बोल के वो नकली रूप बना के पागल हो गया है, मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्मा हूं बोलता है। यदि वो यहां भी आ गया मैं ब्रह्मा हूं बोल के, तो उसको मारना यहां से, ऐसे बोल के ब्रह्मा के रूप धारण करके कृष्ण जी खुद ही अंदर चले गए और जा करके ब्रह्मा जी के आसन में भाषमान हुए। अब ब्रह्मा जी शाम को आए, कृष्ण जी नहीं मिलने के बाद थके हारे। जब ब्रह्मा जी वापस आए, जैसे अपने ब्रह्मलोक घुस रहे थे उसी के द्वारपाल लोग उसको रोक दिए, बोले कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी का दिमाग खराब। ब्रह्मा जी बोले, मूर्खों, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं ब्रह्मा हूं। वो लोग आपस में चर्चा कर करके हंसने लगे, पागल है, हमको बताया है, पागल हो गया है, वही रुपया है, ऐसे ही बोलता है, वो बताया था ना मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्मा हूं, तो बोल रहा है मैं ब्रह्मा। बोले तुम नहीं हो ब्रह्मा? बोले मैं ब्रह्मा हूं जी, बोल रहा है ब्रह्मा हूं। और उसका हंसी उड़ाने, आखिरी में उसको भगाने लगे वहां से।
अब अंदर वाले जो ब्रह्मा जी थे अर्थात भगवान कृष्ण, वो बोले ओ द्वारपालों, ओ भेजो नकली ब्रह्मा को, बोले नकली ब्रह्मा को भेजे। ब्रह्मा जी अंदर गए, अंदर जाके देखते हैं कमल के ऊपर में ब्रह्मा जी विराजमान हैं। बोले हे प्रभु ये क्या हुआ? बोले आप कौन? बोले तो भगवान कृष्ण फिर अपने स्वरूप में आए। कौन से स्वरूप में? सजल जलाग्निरं दर्शितो दावशीलं करतलजत शयनं वेणुवाद्यैरसालं सजल जलाग्निरं दर्शितो दावशीलं करतलजत शयनं वेणुवाद्यैरसालं अव्रज जनकलपालं कामिनी कलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालं कस्तूरे तिलकं ललाटपटलवक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमक्तिकं करतलवेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिश्चंदन चर्चितं सुललितकण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्र परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणिं। अपने कृष्ण जी वाले स्वरूप में आए। ब्रह्मा जी कृष्ण जी को देख करके क्षमा मांगने लगे, कहने लगे प्रभु अजानतम महिमात वेदम, मेरे अपराध को क्षमा करो प्रभु, मैं आपके परीक्षा लेने का कोशिश कर डाला। भगवान बोले कोई बात नहीं ब्रह्मा, एक बार पीछे पलट। बोले ब्रह्मा जी पीछे पलटे तो हजारों हजारों ब्रह्मा हाथ जोड़ के खड़े हैं। बोले बेटा तेरे जैसे जैसे कई बना के रखा हूं। बोले घमंड मेरे को नहीं, बाप को नहीं दिखाते जी घमंड, मैं तेरा बाप हूं। बोले तेरे जैसे जैसे कितना बना के रखा हूं, अभी तेरे को सस्पेंड करूंगा, नया ब्रह्मा ज्वाइन। तुम सब लोग कर्मचारी हो, हेड ऑफ गवर्नमेंट, ऑल यूनिवर्स सुप्रीम पावर लॉर्ड जगन्नाथ मैं हूं, तुम सब लोग मेरे असिस्टेंट हो, तेरे को सस्पेंड, नया ब्रह्मा ज्वाइन। ब्रह्मा जी अनेक बार क्षमा याचना किए। ब्रह्मा जी को बोले जा माफ कर दिया रे, क्या नाम लेगा। बोले फिर भगवान वहां से आए तो यहाँ पे भगवान महारुद्र भी क्रोध में थे। तो जब ब्रह्मा जी को जब मारने का विचार किया तो नारायण जी जब उनसे क्षमा याचना किए तो बोले पहले मैं ऐसे ऐसे कई ब्रह्मा बना सकता हूँ। बोले बना सकते हो प्रभु, लेकिन फिर भी प्रभु इसको क्षमा कर दो। बोले ठीक है तुम्हारे कहने पर क्षमा तो करता हूँ। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, ब्रह्मा जी के पंचमुख बताए गए हैं हमारे सदग्रंथों में। तो 5वां नंबर जिस मुख से ब्रह्मा जी झूठ बोले थे, एक काम करो अब, क्योंकि शास्त्र के अनुसार अपराधी को दंड मिलना आवश्यक है। यदि अपराधी को दंड नहीं मिलेगा तो अराजकता फैलेगा। न्याय शास्त्र कहता है न्यायो ही दंडा कृते किलमिषावतारः, अपराधी को दंड मिलना, यदि अपराधी को दंड नहीं मिलेगा तो अराजकता फैलाएगा और अपराध करेगा। तो उसके 5वां मुख, जिस मुख से वो झूठ बोला है उस मुख का छेदन कर दो। तो काल भैरव जाकर के उस मुख का छेदन किए तो भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या भी लगा था, जिसमें काशी में जाकर के उस ब्रह्म हत्या का विमोचन भी किए थे। तो अब उसको ब्रह्मा जी को दंड दिए। ब्रह्मा जी को दंड देने के बाद भगवान शंकर ब्रह्मा जी को श्राप देते हुए कहे ब्रह्मा तुम सम्मान पाने के लिए, तुम प्रतिष्ठा पाने के लिए, अपने आप को बड़े बनाने के लिए नारायण से झूठ बोले हो और अभी शिवलिंग के सामने झूठ बोले हो, मेरे अग्निर्मय स्तंभ के सामने झूठ बोले हो। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं ब्रह्मा, आज के बाद इस संसार में कोई तुम्हारा पूजा नहीं करेगा। आज के बाद इस संसार में कहीं पे तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, कहीं पे तुम्हारे मूर्ति स्थापित नहीं होंगे। ये ब्रह्मा जी को श्राप दिए भगवान सदाशिव। इसीलिए आप लोग देखना कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर आपको नहीं दिखेगा। जैसे आप लोग गणेश बिठाते हो, दुर्गा बिठाते हो, लक्ष्मी बिठाते हो, सरस्वती बिठाते हो, कभी ब्रह्मा बिठाए हो? ब्रह्मा जी की मूर्ति कोई नहीं बिठाते, ना तो कोई ब्रह्मा जी के मंदिर बनाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी श्रापित हैं। एक जगह बस है ब्रह्मा जी का मंदिर, पुष्कर में, वो खेताराम जी महाराज के द्वारा निर्मित किया गया था। राजपुरोहित समाज में जब ब्रह्मत्व विलुप्त हो रहा था तो सबके अंदर ब्रह्मत्व जागृत करने के लिए खेताराम जी महाराज उसको ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण किए और प्रायश्चित स्वरूप अपने प्राण का, क्योंकि महादेव के श्राप है नहीं बनाना है, उसके बाद भी वो बनवाए तो अपने प्राण को वहां पर उत्सर्जित कर दिए। तो उस जगह के अतिरिक्त कोई दूसरा जगह ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, केवल पुष्कर में है। तो ब्रह्मा जी को दंड दिए। अब ब्रह्मा जी को दंड देने के बाद अब केतकी पुष्प का पारी, भगवान महादेव लाइन के बार सबके साथ न्याय करते हैं, क्योंकि दंड के विधान है भगवान महादेव। तो भगवान महादेव बोले अब केतकी पुष्प का पारी। केतकी को बोले केतकी तुम भी झूठ बोले हो, जाओ मैं तुमको अपने पूजा से वर्जित करता हूं। आज के बाद तुम्हारे पुष्प को कोई मेरे ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, मेरे शिव पूजा में केतकी पुष्प वर्जित रहेगा। नारायण जी उसके लिए भी क्षमा मांगे, पहले ब्रह्मा जी के लिए क्षमा मांगे, अब नारायण जी केतकी पुष्प के लिए भी क्षमा मांगे। प्रभु इसको भी क्षमा कर दो। नारायण जी को भगवान महादेव बोले देखो नारायण,
तुम्हारे कहने पर मैं ब्रह्मा को क्षमा कर दिया, अब इसको नहीं करूंगा, क्योंकि इसी के कारण ब्रह्मा झूठ बोला। यदि ये ब्रह्मा का साथ नहीं देता तो ब्रह्मा झूठ नहीं बोलता। बोले प्रभु आप तो दीनानाथ हैं, कृपालु हैं, करुणा के महासमुद्र हैं, क्षमा कर दो प्रभु इसके, आप तो जगत पिता हैं। बोले ठीक है, तुम्हारे कहने पर इसको भी क्षमा देता हूं नारायण, क्योंकि तुम बोल रहे हो और तुम मेरे को बहुत प्रिय हो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शम्भ सुजाना। जहां पे नारायण जी कुछ भी इच्छा करते हैं तो उनकी इच्छा को पूरा भगवान शंकर करते ही हैं। तो बोले तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे प्रसन्नता के लिए मैं केतकी पुष्प को भी क्षमा कर रहा हूं। मेरे जहां भी मंदिर है, मेरे जहां भी यज्ञ होगा, रुद्र आदि यज्ञ, मेरे मंदिर में, मेरे यज्ञ स्थलों में इसको बाहर में सजाने का काम कर सकते हो, चाहो तो मेरे मंदिर के बाहर बाहर इसको सजाने के लिए उपयोग कर सकते हो, मेरे यज्ञशाला के बाहर बाहर सजाने के लिए उपयोग कर सकते हो, लेकिन मेरे में नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि ये तुम्हारे साथ छल किया है और जो नारायण से द्रोह किया है वो मेरा कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे शिव जी के शब्दों को ध्यान रखना, शिव जी स्पष्ट बोले हैं जो नारायण से द्रोह किया है वो मेरा कभी नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारे कहने पर मैं इसको मेरे मंदिर के बाहर तक का अधिकार दे रहा हूं, लेकिन अंदर स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे मंदिर के अंदर में केतकी पुष्प नहीं आएगा, मेरे मंदिर के अंदर में मेरे शिवलिंग के ऊपर में या मेरे विग्रह के ऊपर में इसको नहीं चढ़ाया जाएगा। बाहर में मेरे मंदिर को सजाने के लिए तुम्हारे कहने पर उपयोग कर सकते हो। केतकी पुष्प को दंड दिए। अब नारायण, दो जने गलती किए थे तो दोनों का दंड दिए। अब नारायण जी तो सही बोले थे, तो सही बोलने वाले को भी तो उसका फल मिलेगा। नारायण जी को प्रसन्न होकर के भगवान सदाशिव कहे, हे नारायण तुम सत्य का साथ दिए हो, तुम सत्य बोले हो, इसलिए जाओ नारायण मैं तुमको वरदान देता हूं, आज के बाद इस सृष्टि में संसार तुमको भी पर ब्रह्म कहेंगे। आज के बाद तुम्हारे और मेरे में कभी कोई भेद नहीं देखेंगे, और जो व्यक्ति तुम्हारे और मेरे में भेद देखेगा वो ना तो कभी तुम्हें प्राप्त कर सकेगा ना तो कभी मुझे प्राप्त कर सकेगा। ऐसे वरदान भगवान सदाशिव नारायण जी को विद्वेश्वर संहिता शिव महापुराण के अनुसार दिए। इसीलिए शिव जी और नारायण जी में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए कल की कथा में मैं आप लोगों को समझा रहा था, जो व्यक्ति शिव जी से द्रोह करके नारायण जी को पाना चाहेगा नारायण को कभी नहीं पा सकता, और जो नारायण से द्रोह करके शिव जी को पाना चाहेगा वो शिव जी को कभी नहीं पा सकता। हरि शिव चालीसा कहता है, हरि हर एक रूप गुणशीला, करत स्वामी से वक की लीला, रहे दोनों पूजत पुजवावत, पूजा पद्धति सब ही सिखावत। कौन किसके भक्त हैं और कौन किसके भगवान है आज तक डिसाइड नहीं हुआ। शिव जी नारायण के भक्त हैं या नारायण जी शिव जी के भक्त हैं, समझ से परे हैं। शिव जी हमेशा नारायण जी के पूजा करते रहते हैं, नारायण जी हमेशा शिव जी के पूजा करते रहते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों अभिन्न हैं, दोनों को परब्रह्म कहा गया है। और दो हैं ही नहीं, शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णुश्च हृदयः शिवः। शिव के हृदय ही विष्णु है या विष्णु के हृदय ही शिव है। अब उसके बाद वो जो अग्निर्मय स्तंभ प्रकट हुआ था वो सौम्य रूप धारण किया, यानी शांत रूप, छोटा सा स्वरूप धारण किया। ये कहां का घटना है? अरुणाचल प्रदेश, वहीं हुआ था ये लिंग आविर्भाव। वहां पर सौम्य रूप धारण किए। तब सबसे पहले पूजा कौन किया? भगवान नारायण जी। सबसे पहले पूजा कौन करवाए? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी पंडित बने, नारायण जी यजमान बने, और ब्रह्मा जी सुंदर वेदोक्त मंत्र के द्वारा भगवान सदाशिव के महाअभिषेक करवाने लगे। आपाताड़नवस्तड़न्त भुवनत् ब्रह्मण्डमाय स्फरत् अस्तो कल्पतमेकमीशमनिसंवृत्राणवाकं च पञ्चायद्रपसकसद्दयद्रुतपदं विप्रो अविछञ्जच्छिवम् पीठं यस्य धरित्रे जलधरकलशं लिङ्गमाकाशमूर्तितं नक्षत्रं पुष्पमल्यं ग्रहगणकुसुमं चन्द्रवन्यक्यरत्रम् कक्षे सप्तसमुद्रं हिमगिरिशयनं सप्तपातालपादं वेदं भद्रं षडङ्गं दशति शिवसनं दिव्यलिङ्गं नमामि। ब्रह्माण्डव्याप्तदेहाभिमरुजालासमानाभुजङ्गै कण्ठे कालाकर्दाकटितशशिखरा षण्डकौदण्डहस्ता त्रक्षारद्रक्षमाला भृगुडिदेवभुवानप्रयक्षं साक्षम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। सुंदर ब्रह्मा जी वेदोक्त मंत्र के पाठ करने लगे। नारायण जी और ब्रह्मा जी मिलकर के सुंदर भगवान सदाशिव के पूजन करने लगे। ब्रह्मरारिसुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम ब्रह्ममुरारिसुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम
जन्मजदोऽखविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। हर हर महादेव। देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदाहं करुणाकरलिङ्गं देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदाहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। चन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। हर भोले। अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमोद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमोद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदारिद्र्यविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा
ब्रह्म मुरारे सुरार्चितलिङ्गम् निर्मल भासित शोभितलिङ्गम् जन्म जदोख विनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिंगाष्टकमिदं प्रोक्तम् ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शंभु प्रसेधते। इस प्रकार भगवान सदाशिव के उन लोगों ने यजन किया, भजन किया और फिर भगवान शिवलिंग का पूजन, शिवलिंगोद्भव की कथा श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषि को सुनाए। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा हुआ। इस प्रकार केतकी पुष्प को शिव पूजा से बहिष्कृत किया गया और इस प्रकार ब्रह्मा जी को श्राप दिया गया।